वो एक आदमी नहीं, एक आंदोलन था। वो एक नेता नहीं, युग दृष्टा था। उसका नाम नेल्सन मंडेला था। जब भी विश्व इतिहास में ऐसे व्यक्तित्वों की चर्चा होती है जिन्होंने अकेले अपने संकल्प, त्याग और संघर्ष से एक राष्ट्र की चेतना को बदल दिया, तब नेल्सन मंडेला का नाम सम्मान और प्रेरणा के साथ लिया जाता है। नेल्सन मंडेला कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे मानवता की सबसे कठिन परीक्षाओं में खरे उतरने वाले ऐसे युग दृष्टा थे जिन्होंने न केवल दक्षिण अफ्रीका को रंगभेद के अंधकार से मुक्ति दिलाई, बल्कि पूरी दुनिया को ये सिखाया कि माफी, सहिष्णुता और प्रेम के माध्यम से भी परिवर्तन लाया जा सकता है। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को साउथ अफ्रीका के ट्रांस्केई क्षेत्र में हुआ था। वे मदीबा वंश से संबंध रखते थे। उनकी मां का नाम नॉनकॉफी नोसेकिनी और पिता का नाम नकोसी एम्फाकनीस्फा गदला मंडेला था, जो थेम्बू लोगों के एक्टिंग किंग जोंगी टाबा दलिनडेबो के मुख्य सलाहकार थे। मंडेला को नेल्सन नाम उनकी पहली प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका मिस मिंडिंगिने ने दिया। 12 वर्ष की आयु में इनके पिता का निधन हो गया और वे मुखेक्सवेनी के ग्रेट पैलेस में रीजेंट के संरक्षण में पले। उन्हें बेहतरीन स्कूलों में भेजा गया और उन्होंने फोर्ट हेयर यूनिवर्सिटी में बीए की पढ़ाई शुरू की। छात्र आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद रीजेंट ने उन्हें या तो लौटने या विवाह करने का आदेश दिया, तो वे अपने कजिन जस्टिस के साथ जोहानिसबर्ग भाग गए। वहां उन्होंने 1941 में एक गोल्ड माइन में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की। फिर विटकिंग एडेलमैन एंड सेडलिस्की नाम की लॉ फर्म में लीगल क्लर्क बन गए। इस दौरान उन्होंने यूनेसा से बीए की पढ़ाई पूरी की। 1943 में उन्होंने विट्स यूनिवर्सिटी में एलएलबी के लिए नामांकन किया। वे एक कमजोर छात्र थे, लेकिन 1944 में उन्होंने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई जब उन्होंने एएनसी यूथ लीग की स्थापना में मदद की। उसी वर्ष उन्होंने विवाह भी किया और परिवार के पालन पोषण के लिए संघर्ष शुरू किया। 1952 में उन्होंने रंगभेदी कानूनों के विरोध में डिफेंस कैंपेन में भाग लिया और नेशनल वॉलंटियर इन चीफ नियुक्त किए गए। बाद में इन्हें और 19 अन्य लोगों को 9 महीने की सजा सुनाई गई, जिसे 2 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। अगस्त 1952 में उन्होंने ओलिवर टेम्बो के साथ मिलकर साउथ अफ्रीका की पहली ब्लैक लॉ फर्म मंडेला एंड टेम्बो की स्थापना की। उसी वर्ष उन्हें पहली बार बैंड किया गया और उन्हें जोहानिसबर्ग से बाहर जाने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। 1955 में जब फ्रीडम चार्टर को अंगीकृत किया गया, उसके बाद 156 लोगों को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ये मुकदमा 4.5 साल चला और 29 मार्च 1961 को सभी को बरी कर दिया गया। 21 मार्च 1960 को शार्प वैली में पुलिस द्वारा 69 निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या के बाद एएनसी और पीएसी को प्रतिबंधित कर दिया गया। मंडेला ने सरकार से अपील की कि साउथ अफ्रीका को 31 मई 1961 को रिपब्लिक घोषित न किया जाए, बल्कि एक नॉन रेशियल संविधान पर विचार किया जाए। जब उनकी अपील को अनसुना किया गया तो उन्होंने 29 से 31 मार्च तक नेशन वाइड स्ट्राइक का आह्वान किया। जून 1961 में उन्हें एएनसी की आर्म्ड विंग अमखोनेटो वी सिजवी का नेतृत्व करने के लिए कहा गया, जिसका औपचारिक शुभारंभ 16 दिसंबर 1961 को हुआ। 11 जनवरी 1962 को मंडेला गुप्त रूप से देश के बाहर सैन्य प्रशिक्षण लेने और आर्म्ड स्ट्रगल के लिए अफ्रीकन देशों से समर्थन प्राप्त करने चले गए। 5 अगस्त 1962 को उन्हें गिरफ्तार कर देश छोड़ने और स्ट्राइक के लिए उकसाने के आरोप में 7 नवंबर 1962 को 5 वर्ष की सजा दी गई। 11 जुलाई 1963 को पुलिस ने उनके एक गुप्त ठिकाने पर छापा मारा और 9 अक्टूबर को उन्हें रिवोनिया ट्रायल में शामिल किया गया, जिसमें उन पर सैबोटेज के आरोप लगाए गए।
12 जून 1964 को उन्हें और 7 अन्य लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। जेल के दौरान उनकी मां और सबसे बड़े बेटे का निधन हो गया, लेकिन उन्हें अंतिम संस्कार में भाग लेने की अनुमति नहीं मिली। उन्होंने 18 वर्ष रोबन आइलैंड में बिताए। 1985 में पॉल्समोर प्रिजन में रहते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, जहां उन्होंने जस्टिस मिनिस्टर कोबिए कोएस्टी से बातचीत शुरू की कि क्या सरकार एएनसी से वार्ता करने के लिए तैयार है। 1988 में उन्हें टीबी हो गया और 3 महीने बाद उन्हें विक्टर वेस्टर प्रिजन भेजा गया, जहां उन्होंने जेल के अपने अंतिम 14 महीने बिताए। एएनसी से सरकार के साथ बातचीत शुरू की। इस प्रयास के लिए नेल्सन मंडेला और राष्ट्रपति FW डी क्लर्क को 1993 में नोबेल पीस प्राइज प्रदान किया गया। 27 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, जिसमें मंडेला ने मतदान किया। भारत और नेल्सन मंडेला का संबंध केवल राजनीतिक नहीं बल्कि वैचारिक भी था। मंडेला स्वयं स्वीकार करते थे कि महात्मा गांधी उनके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में आरंभ किया गया सत्याग्रह आंदोलन ही उन्हें अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का पहला पाठ पढ़ाता है। मंडेला ने गांधी जी के विचारों को आत्मसात किया और उन्हें अपने संघर्ष का आधार बनाया। उन्होंने न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरणा ली बल्कि भारतीय जनता के साथ आत्मीय संबंध भी बनाए रखे। भारत ने भी रंगभेद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर निरंतर आवाज उठाई और दक्षिण अफ्रीका पर आर्थिक तथा कूटनीतिक प्रतिबंध लगाकर मंडेला के संघर्ष को समर्थन दिया। इन्हीं गहरे वैचारिक और भावनात्मक संबंधों के कारण भारत सरकार ने वर्ष 1990 में नेल्सन मंडेला को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। ये एक ऐतिहासिक क्षण था जब भारत ने न केवल एक विदेशी नागरिक को बल्कि मानवाधिकार, स्वतंत्रता और समानता के लिए जीवन समर्पित करने वाले व्यक्ति को अपनी गहरी श्रद्धा अर्पित की। 10 मई 1994 को वे देश के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति बने। एक कार्यकाल के बाद उन्होंने स्वेच्छा से पद छोड़ दिया और अपने शेष जीवन में HIV, शिक्षा, बच्चों और लीडरशिप पर कार्य करते रहे। 5 दिसंबर 2013 को उन्होंने जोहानिसबर्ग में अपने घर पर अंतिम सांस ली। नेल्सन मंडेला अब हमारे बीच नहीं है, परंतु उनके शब्द आज भी प्रासंगिक हैं। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड एज लॉन्ग एज पॉवर्टी, इनजस्टिस एंड ग्रॉस इनइक्वालिटी परसिस्ट इन आवर वर्ल्ड, नन ऑफ अस कैन ट्रूली रेस्ट। भारत द्वारा उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करना केवल एक सम्मान नहीं बल्कि उन सार्वभौमिक मूल्यों की प्रतिष्ठा है जिनके लिए वे जिए और लड़े।